हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आपने देखा था कि कल हमने कुछ एमसीक्यूज किए थे, आज भी करीबन 8 एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो इसमें हम एचआरएम के एमसीक्यूज हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, चाहे आप कोड 55 एचआरएम के स्टूडेंट्स हैं, तीनों के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो फर्स्ट वन इज हु रोट द बुक द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेशन। किसने बनाई है, मतलब ये बुक किसने राइट की हुई है, द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेशन, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ना राइट आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसके बाद इसका आंसर देखिएगा। ठीक है, तो द राइट आंसर इज पीटर एफ ड्रकर। ठीक है, पीटर एफ ड्रकर इसके कौन है, जिन्होंने इस बुक को लिखा है। ओके, चलिए नाउ द सेकंड क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स। सेकंड वन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं दिए हैं, आंसर हम खुद लिखेंगे यहाँ पर कि क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर इसकी हो सकती है। ठीक है, तो अभी देखो, सबसे पहले अरेंज करने के लिए यहाँ पर जो स्टेप्स दी गई हैं, जैसे इनिशिएशन एंड मोटिवेशंस, डेलिब्रेशंस, स्टेबलाइजेशंस, एक्शन प्रपोजल एंड इम्प्लीमेंटेशंस एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्शन एंड डायग्नोसिस। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, तो जब ऑर्गेनाइजेशन चेंज को अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहली स्टेप जो होती है वो होती है आपकी इनिशिएशंस एंड मोटिवेशन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन, यहां से हमारी स्टार्टिंग होती है। तो जब हमने इनिशिएशन कर दिया और मोटिवेशन हमको मिल चुका है, अब हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और डायग्नोसिस करेंगे। तो यानी कि ये हमारी सेकंड स्टेप्स हो गई, दिस इज द सेकंड वन। ठीक है, सेकंड इज इन्फॉर्मेशन कलेक्शन एंड डायग्नोसिस। ठीक है, तो मैं इसको यहां लिख देती हूँ। ठीक है, 1 और ये हमारी हो गई सेकंड। थर्ड क्या होगा, थर्ड स्टेप जो होगी हमारी, दैट इज द डेलिब्रेशन। थर्ड क्या करेंगे, हम डिलीवर करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्शन प्रपोजल। उसके बाद क्या होगा, हमारा एक्शन प्रपोजल होगा, चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और फिर स्टेबलाइजेशन देखा जाएगा कि वो चीजें सेटल हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो इस तरह से ये हमारे जो स्टेप्स है वो आपकी अरेंज होंगी। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए, तो मैं फिर कहूंगी कि सबसे पहले आप आंसर्स खुद कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिए, आंसर की तरफ मूव करिए। नाउ द थर्ड वन, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है रिक्रूटमेंट साइकिल टाइम के ऊपर है। रिक्रूटमेंट साइकिल टाइम रिफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। रिक्रूटमेंट साइकिल टाइम जो है वो क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके सारे ऑप्शंस पढ़िएगा और पढ़ने के बाद फिर आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। उसके बाद मैं अब जो आंसर बताने वाली हूँ ना, उसको देखिएगा कि आप सही हैं या गलत हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो है इसका, दैट इज द B1। रिक्रूटमेंट टाइम साइकिल जो होती है वो ये है, टाइम टेकन फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो टाइम टेकन होता है, टाइम जो लग रहा है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट होने में जो पूरा टाइम लगता है उसे कहा जाता है रिक्रूटमेंट साइक्लिक टाइम। ओके, चलिए अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैचिंग से रिलेटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का मैचिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर आप लोगों को ट्रेड यूनियन और एसोसिएशंस दिए गए और यहाँ उनके फाउंडर्स और प्रेसिडेंट्स दिए गए। तो ट्रेड यूनियंस जैसे मद्रास वर्कर्स यूनियन, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ऑफ अहमदाबाद, द इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। तो कौन कौन किस किस को बिलोंग करता है वो आपको बताना है। एक आध का भी आपको पता है तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं एग्जाम्स में, बट हम यहाँ पर ऑप्शंस ना देखते हुए हम खुद से बताएंगे सही क्या है और हम लिखेंगे। ठीक है ना, तो अब देखते हैं पहला क्या हो सकता है। जैसे कि मद्रास वर्कर्स यूनियन की अगर मैं बात करूं तो मद्रास वर्कर्स यूनियन नाम जो है बहुत ही फेमस है, वीपी वादिया ने इसको दिया है। तो ए जो है उसका हमारा थर्ड होगा। ठीक है, फिर सेकंड है हमारा द टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अहमदाबाद, बी। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ये जो है ये दिया है किसने, महात्मा गांधी ने। किसने दिया है, महात्मा गांधी ने। अब सी की अगर हम बात करें, द इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर जो है ये आपके जमुना दास मेहता ने दिया हुआ है। एंड द फोर्थ वन सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, ये इलेवन भट्ट ने इसको दिया है, यानी कि डी का आपका 4 होगा। Now the fifth questions, which theory says that people are motivated if they believe in the worth of goal and outcome of efforts। तो जहां पर आउटकम और एफर्ट्स आ गया वहां पर बिना सोचे समझे आप समझ सकते हैं कौन सी थ्योरी होगी, क्योंकि ये बहुत ही फेमस थ्योरी है और हम इसको कई बार देख चुके हैं, एग्जाम्स में कई बार ये पूछी गई है। तो दिस थ्योरी इज, सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना पहले से। ठीक है, दिस थ्योरी इज
एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अनदर नेम क्या होगा इसका, ये भी आप लोग बताएंगे। अनदर नेम इज ब्रूम विक्टर्स थ्योरी जो है वही आपकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज प्रोफाउंडेड ऑफ द ग्रुप एक्सचेंज थ्योरी। ग्रुप एक्सचेंज थ्योरी किसने दी है ये आपको बताना है। तो ग्रुप एक्सचेंज थ्योरी गिवन बाय दिस वन, ठीक है, जॉन थिबॉल्ट एंड हारोल्ड कैली। ओके, यहां तक क्वेश्चंस क्लियर है सबको। नाउ द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। आप सभी जानते हैं एटीट्यूड के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, तो वो 3 इंपॉर्टेंट आप लोगों को अगर याद होगा तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा यहां पर एटीट्यूड का कंपोनेंट नहीं है। सो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सो राइट आंसर इज बी, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये जॉब इवैल्यूएशन मेथड्स के ऊपर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन अ नंबर ऑफ कंपनसेबल फैक्टर्स आर आइडेंटिफाई एंड द डिग्री ऑफ प्रेजेंस ऑफ दोज फैक्टर्स इन द जॉब इज डिटरमाइंड। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि जॉब इवैल्यूएशन की कौन सी मेथड में यहाँ पर कंपनसेबल जो फैक्टर्स होते हैं सबसे पहले उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उनको डिग्री दिया जाता है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है जॉब इवैल्यूएशन की मेथड्स में। तो जल्दी से बताइए कि क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। So the right answer is this is point method। इसमें ही हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर्स को चूज करते हैं, फिर हम क्या करेंगे उसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, लाइक डिग्री उनको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट मेथड। सो ये थे आज के 8 क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आंसर्स जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, मैनेजमेंट HRMs को अगर आप बिलोंग करते हैं तो सारी वीडियोस हैं उनकी जो प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, उनको गो थ्रू कीजिए, आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट।